हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप ये फ़ोटो देखकर कई लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ का ब्लॉग बनाया है आज। तो हम आज चल दिए, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा है। दिल्ली के पास कालका जी में कालका मैया के मंदिर दर्शन कर लें। हमारे अचानक से एक भैया भाभी के साथ प्रोग्राम बना और हम चल दिए। ये मैंने आप लोगों के लिए एक प्यारी सी रात में रील भी शूट कर ली। और ये हम पहुंच चुके हैं कालका जी मंदिर। बाहर हमारी गाड़ी पार्क हुई और हम लोग अंदर आ गए। और ये देखिए, ये एंट्री है। ये पीछे के गेट से एंट्री है, क्योंकि पार्किंग नहीं थी इसलिए हम लोगों ने पीछे के गेट से एंट्री की थी। और ये हम लोग जा रहे हैं। सच में दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ की शॉप है और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको पूजा का सामान भी मिल जाता है। जैसे ही हम लोग पहुँचे तो यहाँ पर बताया गया है कि शूज़ उतारे जाते हैं और यहाँ जमा किए जाते हैं। फिर ये लोग टोकन देते हैं और उस टोकन को हम जब वापस आते हैं उसको दिखा के फिर हम अपने शूज़, अपने सैंडल्स वगैरह वापस ले लेते हैं। तो ये हम सब लोग यहाँ पे अपने शूज़, सैंडल वगैरह जमा कर रहे थे और ये भैया हमें टोकन दे रहे थे। तो इस मंदिर की बहुत ही एक अच्छी कहानी प्रचलित है, जो कि मैंने भी सिर्फ पढ़ी और सुनी ही है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ की मंदिर की ये बहुत मानता है इस मंदिर की। तो ये देखिए, ये हमें फूल प्रसाद के लिए भी ये लोग यहाँ घूमते रहते हैं और हम लोगों ने यहाँ से फूल और प्रसाद लिया कालका मैया को चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों कहानी ये है कि यहाँ पर आसपास देवताओं का वास था इस जगह पर, और उसके आसपास यहाँ राक्षस रहते थे जो देवताओं को बहुत परेशान करते थे। तो यहाँ पर वो लोग सब पार्वती मैया के पास आए। तो पार्वती मैया ने अपने ही मुख से एक कौशिकी मैया का कौशिकी मैया को उनका रूप लिया और उनको उनका उद्धार किया, राक्षसों को मारा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही राक्षस मरते थे उनके ब्लड से और 100 राक्षस और पैदा हो जाते थे। तो इससे उनको और ज़्यादा दुविधा होने लगी। तो उसके बाद वो लोग गए दोबारा से। तब ये कालका मैया अपने रूप में पार्वती माँ को अपना कालका का जो रूप है वो लेना पड़ा, सिर्फ देवताओं के उद्धार के लिए। तो और हम लोग यहाँ बैठे थे, देखिए 9 बजे के बाद तक यहाँ कीर्तन चला और मंदिर बंद था। फिर ये खुला और हम लोग लाइन में लगे और हम सब बहुत खुश हो रही थी। और कल मेरा बहुत ही अच्छा दिन था दोस्तों। तो ये देखिए, इसकी एक और कहानी प्रचलित है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कभी उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। कहीं जाती हूँ या कोई चीज़ ऐसी होती है तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि दूसरी कहानी भी, अगर पता होगा बहुत लोगों को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे ये एक और कहानी पता चली जो मैं भी इस ब्लॉग में शायद नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। अगर आप लोगों को पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, जिनको भी जानना है। और ये आ गई हमारी आरती। लाइन में लगे लगे ही दोस्तों ऐसे आरती आती है, और चाहे आपके दर्शन हो पाए ना हो पाए, आरती तो टाइम से ही होती है, आप लोगों को पता है। तो हम लोगों ने ली सबने आरती और हम लोग लाइन में लगे रहे। बहुत भीड़ होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो ये फिर चलते चलते हमने यहाँ पर भी निकली, ये बर्फ़ से पूरी ढकी हुई थी और ये बर्फ़ के अंदर ही थी। वहाँ हो गए थे 10 साढ़े 10 बज गए थे और हमें लग गई थी भूख। और हम सब लोगों ने यहाँ किया डिनर। भैया भाभी भी साथ में थे और हम लोग भी थे, और मेरे हस्बैंड और बेटी, इन लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी अगर कभी दिल्ली आए तो कालका माता के दर्शन जरूर कीजिएगा। बहुत ही जागृत माता हैं और उनका आशीर्वाद, मतलब इतनी भीड़ रहती है दोस्तों, मैं क्या बताऊं। और बहुत ही मानता है। नवरात्रों में तो दोस्तों आपको पैर रखने की जगह नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप लोग नवरात्रों में आएंगे तो बहुत भीड़ होगी। वैसे तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और हम लोग चल दिए वापस अपने घर, क्योंकि हमारे यहाँ से दिल्ली जब हम कालका जी गए थे वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग 11 साढ़े 11 तक अपने घर भी पहुंच गए थे। और कीर्तन बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन आपको पता है यूट्यूब पे मुझे ये म्यूट करने पड़े, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे कीर्तन वहाँ पे हो रहे थे, तो इसलिए। और अगर आप लोगों को दूसरी कहानी जाननी है कि दूसरी कौन सी कहानी प्रचलित है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा